कि अगर मोदी राहुल में से किसी एक को चुनना हो प्रधानमंत्री के लिए तो आप किसको चुनोगे? पक्की बात है कि भाई नरेंद्र मोदी जी चुने जाएंगे, क्योंकि वही लोगों की लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं अभी भी और आगे भी रहने चाहिए। ऐसा क्या खास है उसमें जो मोदी आप लोग कर रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा जो है सो सड़कों पे भटक रहे हैं बेरोजगारों की तरह, फिर भी आप लोग कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी, क्यों? ये बिल्कुल जो बातें हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो देखो 8-7% की जो बढ़ती है वो तो नेचुरल है कि बढ़नी ही है, और इसको कोई महंगाई बढ़ना नहीं बोलते कि महंगाई बढ़ गई। ये सब कहते नहीं, बोलने वाली बातें हैं, रियलिटी कुछ भी नहीं है। आज ये आपने देखा G20 जो हुआ वो ज़बरदस्त हुआ। हमारे देश का जो नाम है वो कहाँ तक गया, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मोदी जी ने भी जो भी पहले भी विजिट्स करी थी, वर्ल्ड में गए थे, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में गए थे, उसका कारण यही था कि आज जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बने वो यही है, और आज हमारे हिंदुस्तान को, इंडिया को पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये नहीं जानते थे, पहले नहीं जानता था कि वर्ल्ड, पहले कहाँ इतनी पॉपुलैरिटी थी, कोई नहीं जानता था। अरे भैया अब ये सोशल मीडिया आ गया है, इसके लिए आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखता है, इंस्टा पे वीडियो देखता है, इस कारण से लगता है कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी जो आप लोग बोल रहे हो कि पॉपुलैरिटी नहीं है, पहले ये सुविधा नहीं थी जनता के पास। अब हर घर में मोबाइल है, वहाँ पे लोग देखता है कि मोदी जी ये किए हैं वो किए हैं, इसलिए अब आजकल नॉलेज जो है जनता में ज्यादा ही आती है, तो इस कारण से ये लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है विदेशों में। काम काज क्या हुआ है देश में ये बताइए। कामकाज तो आपको खुद दिखाई दे रहा है कि ये जो भी हमारे ये मतलब हाईवेज देख लो, आप हाईवे देख लो, जो कि आज हर गांव तक जुड़ा हुआ है, और हर क्षेत्र में जो है मोदी जी काम कर रहे हैं। अब आप देख लो, सिलेंडर उजाला योजना उन्होंने निकाली हुई है, प्रधानमंत्री पेंशन योजना निकाली हुई है, तो इस तरीके की तमाम योजना। उज्ज्वला योजना जो निकाले थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम गैस फ्री दिया गया, उसके बाद इतना महंगा था, 1150 के पास सिलेंडर की प्राइस पहुंच गई थी, जिसके कारण से उसका सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा था। अभी 200 रुपया घटा के मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं, वाहवाही की बात नहीं है। देखो, मोदी जी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपने जितने भी ये सलाहकार हैं उनके द्वारा लेते हैं, और ये जो सलाह होती है वो देश हित में होती है, पब्लिक के हित में होती है। सलाह दिया जाता है कि आप सिलेंडर 1200 कर दो, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है सो 100 से पार कर दो, उसको कौन ये सलाह देता है? बिल्कुल ये बात बेबुनियाद है। अगर आप अपने हिंदुस्तान की TRP वो GDP देखोगे, वहाँ से हमारे हिंदुस्तान का विकास पता लगता है कि एक्चुअल में हमारे देश का विकास कहाँ पे है। और आप पसंद भी देखेंगे ना, तो मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। एक बात आपने राहुल गांधी जी को बोला, राहुल गांधी जी में ऐसा क्या है मुझे बताओ? वो अपने जो धारणा में लेके चले हैं, यानी वंशवादी सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, इस तरीके का जो भी उनका बैकग्राउंड रहा है, तो अभी आप उनको देखो कि उन्होंने पॉलिटिकल या उन्होंने पब्लिक के लिए किस तरीके के स्टंट अपनाए हैं, क्या उन्होंने कार्य किया है। आप देखो ना, उनको पप्पू बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? उनकी क्या पसंद है मुझे बताओ? अरे वो तो पप्पू बोला जाता है, मीडिया में इतना ज्यादा उनके इमेज को है नहीं, ये तो आप क्लियर है। ये तो पूरी, अभी आप सर्वे करा लो यहाँ पे 10 लोगों से, मैं कह रहा हूँ 10 के 10 बोलेंगे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी को तो बोलेंगे ही नहीं। कांग्रेस की बात अलग है, कांग्रेस में अच्छे लीडर हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बोला जाएगा ना, तो बिल्कुल 10 में से 10 लोग ये कहेंगे कि नहीं बनाना उनको, नरेंद्र मोदी जी को बनाओ। हाँ जी बिल्कुल। और डेफिनेटली हमारे देश का देखो ना, शक्ति पावरफुल कितना हो रहा है। अब किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में जो है हमारा देश मजबूत बन रहा है और पावरफुल बन रहा है, और वो भी नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण। नरेंद्र मोदी के नीतियों के कारण मजबूत बन रहा है। तो फिर ये युवा लोग इतना बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, गरीब जो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, ये क्या कारण है? एक बात बताओ मुझे, कोई भी आंकड़ा दिखा दो कि भाई गरीब ये बोल रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई, और बेरोजगारी की जो बात बोल रहे हो आपके अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉय रेट जो है हमारे देश में से 9 से 10%। सर एक बात बताओ, आप एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हो? एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हो और अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हो? गवर्नमेंट जॉब में जो है उसको तो आप बोलते हो कि एम्प्लॉयमेंट हो गई। अगर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना कार्य धंधा खुद कर रहा है, वो नौकरी करना ही नहीं चाहता है, आप उसको अनएम्प्लॉयड को बोल रहे हो, अनएम्प्लॉय हो। क्यों भाई? वो अपना काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, अपने घर की रोटी चला रहा है। आप देखो ना, अगर इस लेवल पे अगर लोग नहीं होंगे तो मुझे बताओ मजदूरी कौन करेगा? हर सेक्टर में हर तरीके के लोगों की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई झाल मुड़ी बेच रहा है, तो आप उसको क्या रोजगार मान रहे हैं? भाई देखो, रोजगार बात ये होती है कि रोजगार तो कहीं ना कहीं वो कर ही रहा है,
वो अपना जीविका चला रहे हैं, अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं, उसको रोजगार नहीं कहते हैं सर। सर एक बात बताओ, हर व्यक्ति क्या नौकरी करेगा मुझे बताओ? वो नौकरी करना ही नहीं चाहता है, आप कहाँ पे उसे नौकरी दिलाएंगे? बात एजुकेशन, सुनो, एजुकेशन की वजह से नौकरी मिलती है। और एजुकेशन सिस्टम कहाँ से खराब था? कांग्रेस के टाइम से, जब लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम ही बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। अब जो लेवल पे आ गया, जो मतलब 30-35 साल का हो गया, मोदी जी का कहाँ से उसमें रोल आ गया मुझे बताओ? मोदी जी जो है, ये सुनिए, ये एम्स जो बना है, इतना IT कॉलेज सब बना है, ये सब मोदी जी बनाए। बात देखो सर, मैं बता दूं आपको, मतलब ये डिपेंड करता 70 साल पहले एजुकेशन था ही नहीं। 2014 में जब से मोदी जी आए तब से आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम आया देश में। एजुकेशन सिस्टम सब जगह था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जो मैं बात बोल रहा हूँ, हम उसकी बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार होना है और जो नीतियां बन रही हैं वो अब जाके बेटर समझ में आ रही हैं। अब आप देखो ना, आज से जो 2014 की पहले की बात कर लें, 70 साल में हमारे देश का क्या विकास हो गया? आप मुझे दिखाओ ना, क्या विकास हो गया? कुछ भी नहीं था देश में। देखो ना, अब डिजिटल इंडिया कब हुआ? आप बताओ, आप जो डिजिटल की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, ये किसने इम्प्लीमेंट करा है हिंदुस्तान के अंदर? आज जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आज जो लोग एक दूसरे को अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्यों? सोशल मीडिया के द्वारा। अब आप देखो ना, कितना फ्लो आ गया, कितनी तेजी आई है हमारे देश में ग्रोथ में। आसानी से वीजा मिलता है, आसानी से भाई हमारे देश के लोग, एक बात बताओ, पहले भी विदेश जाते थे और अभी भी विदेश जाते हैं, लेकिन नीतियों में काफ़ी चेंजेस हो गया है। इतना इजी हो गया है वीज़ा मिलना, और इतनी आसानी से लोग दूसरी जगह एजुकेशन और बिजनेस के लिए जाते हैं आराम से। इवन हमारे हिंदुस्तान की IT सेक्टर देख लो, अब खुद इम्प्लीमेंट हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया करा हुआ है, तो क्या चाहिए यार? अब देखो ना कितना डेवलप किया हुआ है। मोदी जी जब 14 में आए थे तो बोले थे स्टार्टअप करो। आज जो है सारा स्टार्टअप फ्लॉप हो चुकी है। देखो, स्टार्टअप जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रोसीजर में फेल हुए हैं, स्टार्टअप फेल नहीं हुआ। अब मैं स्टार्टअप करूं, मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिजनेस के स्टेप्स क्लियर नहीं है, ठीक है, ABCD नहीं पता, वर्किंग कैपिटल का पता नहीं है, तो स्टार्टअप खोलना और उसको रन करने में एक स्ट्रेटेजी लगती है। वो स्ट्रेटेजी पे हमें वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टअप खोलना, सक्सेस होना, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन स्टार्टअप स्कीम इंडिया में लाए, स्टार्टअप के लिए फंड उन्होंने रिलीज किया हुआ है। अब देखो, मुद्रा लोन स्टार्ट किया हुआ है, MSME के लिए भी उन्होंने काफ़ी फंड रिलीज कर दिए बैंक के द्वारा। तो इतना सब कुछ जब वो दे रहे हैं, तो लोगों को क्या है, एक ट्राई करने का मौका मिल रहा है, जो कि आज से, जो 2014 से पहले अवेलेबल नहीं था, ये समझो। और उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाया, अच्छे ढंग से पहुंचाया और डायरेक्ट पहुंचाया। अब आप देखो, मजदूरों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो डायरेक्ट अकाउंट में लोगों के पेमेंट जा रहा है। अभी आप कोरोना टाइम में देख लो, पूरे देश की स्थिति को किस तरीके से संभाला गया। बल्कि वर्ल्ड की स्थिति आज के समय में इकोनॉमी डाउन है, हमारे हिंदुस्तान की बेस्ट है। क्यों? मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली मोदी जी की नीतियां, क्योंकि मोदी जी के साथ जो टीम है, वो टीम को मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। मोदी जी देखो एक फेस है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो जो हमारे IAS IPS हैं, जो इस नीतियों को बनाते हैं, ठीक है ना, तो डिस्कशन होता, फाइनलाइज तो वही करते हैं ना। तो डेफिनेटली अगर वो बात को मानते तो आज हमारे देश की इतनी मजबूती है, वो इसी वजह से है दोस्त। तो मैं विपक्ष जो 28 दल एक साथ आए हैं, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अरे सर, वही वाली बात है सर, वो उनका 28 दल है, एक साथ आएंगे भी, मोदी जी को गिराना भी चाहेंगे, ठीक है, लेकिन मोदी जी क्या है, वो बब्बर शेर हैं, समझ रहे हो ना, वो बब्बर शेर हैं, चाहे उनके पीछे जितनी मर्जी मक्खियां लग जाएं, ठीक है ना। ये विपक्ष जो है, इनको आप मक्खी कर रहे हो। मक्खी है, और क्या है, वो बनवाने का काम है उनका, बनवाने का काम है। मेन काम जो बंदा कर रहा है, जो सीना चौड़ा करके बोल रहा है, वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, और इनके खिलाफ सब कुछ बोलते हैं। तो ये तो पब्लिक जानती है ना कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो इनके फड़फड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ये अपने स्टेट में अच्छे हैं, वो वहाँ पे करें, लेकिन देश का हित में काम करें, जनता के हित में काम करें, गरीबी को घटाएं, मजबूती बनाएं, लोगों की सेवा करें, ना कि मोदी जी के टांग खींचें। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है मोदी जी का। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे और लाइफ टाइम। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बात करें तो ये मोदी जी का टांग खींचने की बात है। ये सर ऐसा मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ ये कंफर्म है कि ये टांग खींचने ही वाली बात है कि जब देश के अंदर विकास हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा ना। हर चीज को एक समय चाहिए होता है, समय सीमा चाहिए होती है। अब एक बात बताओ, हम नीति बना रहे हैं, सरकार 5 साल रहती है, क्यों 1 साल में क्यों नहीं गायब हो जाती? 6 महीने में भैया जब फटाफट देश का विकास कर दो, डेवलप कर दो, चले जाओ।
नॉट इजी यार, टाइम चाहिए होता है, हर सरकार को 5 साल का समय चाहिए होता है।